सो संत जनों, जिस तरह बेमुख गीदड़ दाख तक नहीं पहुंच सकता और कहता है कि दाख कौड़ी है, इसी तरह बेमुख की समझ में फर्क है और कहता है साधु संगत से कुछ वसूली नहीं है, क्योंकि निराकार जी का ज्ञान बेमुख की समझ से बाहर है, क्योंकि बेमुख की सूरत ने निराकार जी को पकड़कर। साथ संगत जी, इसमें बाबा जी ने बताया है, बहुत रहस्यमयी बात कह रहे हैं बाबा जी कि संसार वाले यही समझ रहे हैं कि सत्संग से क्या मिलता है, क्या फायदा है सत्संग करने से। तो इसीलिए देखिए कितनी आबादी है, यहाँ पर कितने लोग आते हैं सत्संग में। तो उनको कुछ भौतिक रूप में चाहिए, हमको कुछ धन मिल जाए, कुछ हमारा घर द्वार का काम हो जाए, खेती बाड़ी मिल जाए, कुछ मर मुकदमा जीत जाए, कहीं से सोच सिफारिश लग जाए हमारा, तो ये सबके चक्कर में रहते हैं। तो इसीलिए ही समझते हैं कि यहाँ पर सत्संग में क्या मिलता है, क्या फायदा सत्संग करने से। लेकिन यहाँ पर जो मिलता है वो जो आ गए वही समझ पाते हैं। सारे ऋषि मुनि ने संतजन महापुरुष लोग समझा गए हैं हमको कि इस ज्ञान से क्या मिलता है। वो कह रहे हैं कि जैसे लोमड़ी है तो अंगूर खाना चाहती है, तो उछल उछल के उसको अंगूर लटका हुआ है पेड़ में लतर में, तो नहीं पाती, उतना उछल नहीं पाती, तो अंगूर उसको मिल नहीं पा रहा। तो जब कोशिश कर करके हार गया और अंगूर उसको नहीं मिले, तो कहते हैं कि अरे अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो, क्या इसमें कुछ नहीं, मीठा नहीं है, खट्टा है, हम इसके चक्कर में क्यों पड़े। वो चीज बता रहे हैं बाबा, बताया ना कि लोमड़ी कह रहे हैं कि कौड़ी कड़वी है, अंगूर कड़वे हैं, खट्टे हैं, लेकिन उसको किस्मत में है नहीं, वो उतना उसका परिश्रम नहीं है। किस्मत का मतलब उतना परिश्रम कर नहीं पा रही, उसको प्राप्त करने का कोशिश नहीं कर रही, उपाय नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीज मिल रहा है वो बताया ना, तमाम महापुरुषों ने बताया, मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए ये दुनिया तमाम उपाय कर रही है, तमाम भागवत और तमाम कथाएं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, अखंड रामायण करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, घर द्वार छोड़कर संत हो जाते हैं, तमाम उपाय कर रहे हैं मुक्ति के लिए। लेकिन मुक्ति का उनको कहाँ से मिलती है ये मालूम नहीं। ये तो मिलती है यहाँ पे सतगुरु के शरण में। जब सतगुरु के पास पहुंचेंगे तब मुक्ति मिलेगी। पहले तो ये जान लीजिए कि मुक्ति है क्या चीज। मुक्ति कोई वस्तु नहीं कि वो हमको मिल जाएगी, या कहीं जाएंगे मरने के बाद कहीं चले जाएंगे मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम हमारे मन में कल्पनाएं बसी हैं पहले से, तमाम लोगों ने किताबों में पढ़ कर, कथाओं में सुन करके काल्पनिक अपने मन में भर लिए हैं कि मुक्ति, कहते हैं कि मरने के बाद एक दरिया पड़ता है, कौन बैतरणी नदी पड़ती है, तो उसको गाय का पूंछ पकड़ लेंगे तो हम लोग पार हो जाएंगे, तब जाके मुक्ति मिलेगी। तो गाय का पूंछ पकड़ने से थोड़ी मुक्ति मिलती है। इसका अपने आप को जानिए
सदगुरु के द्वारा कि ईश्वर है क्या चीज, मुक्ति है क्या चीज। मुक्ति का मतलब सारे झंझटों से छुटकारा, कर्म कांड से छुटकारा, और तमाम हमारे मन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब के झमेले में जो हम पड़े रहते हैं, इनसे छुटकारा। संसार के तमाम नाते रिश्तेदारों में और उलझे रहते हैं हम, तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़ों में, इन सब में जो उलझे हुए हैं, इन सब से मुक्ति, छुटकारा मिल जाए, और एक हमारा ध्यान अपने स्वरूप में लग जाए, स्थित हो जाए, इसमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो सब चीजों से, झंझट से, रोगों से मुक्ति, हर चीज से मुक्ति मिल जाएगी। ये मुक्ति है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। संसार की तमाम ये जितने झमेले हैं, ये हमको परेशान न कर सके, इनसे हम विचलित ना हो। संसार में, जीवन में हमारे तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तमाम परेशानियां आती हैं, सुख दुख आते हैं, तो वो हमको बेचैन ना कर सके, हम अपने स्वरूप में स्थित रहें। ये मुक्ति है, हमको कोई चीज मतलब परेशान न कर सके, कोई उत्तेजित न कर सके हमको। हम तो थोड़ी थोड़ी चीजों में परेशान हो जाते हैं, तो परेशान ना हो। जैसे तमाम लोग, बुखार हो गया, सिर दर्द करने लगा, या कुछ शरीर में कोई तकलीफ हो गई, तो बस उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, ये उनको मालूम नहीं है। हम शरीर नहीं है, जो शरीर हमारी बीमार हो गई तो हमारी शरीर बीमार हो गई ना, शरीर हम नहीं है, हमारी शरीर है। तो शरीर बीमार है, ठीक है, बीमार है, तो उसका उपाय करें, एक ऐसा उपाय करें कि हम जल्दी हमारी शरीर बीमार ना होने पाए। ऐसा हम रोज मर्रा का अपना नियम बनाएं, दिनचर्या बनाएं, अपने खान पीन का, सोने जागने का, हर चीज का, और क्या खाएं क्या न खाएं, इस सब चीजों का ऐसे दिनचर्या बनाएं कि हम शरीर हमारी बीमार ना होने पाए। अब बीमार हो भी जाए तो उसका उपचार करें, हम जो सही ढंग से उपचार है उसका उपचार करें। उसमें परेशान ना हो कि हम क्या हुआ, क्या करें, हम बीमार हो गए, अब रटते रहे दिन रात, हम बीमार हैं। तो जितना उसके लिए चिंता करेंगे उतनी और बीमारी बढ़ती है। तो उसकी हमें ऐसा ये ज्ञान मिल जाए कि हम इसमें रमे रहें, शरीर की बीमारियों की चिंता ना हो, उपाय करें। हमारा शरीर है तो हम उसको बचाएं, बीमारी ना होने पाए, बीमारी हो भी जाए तो उसका उपचार करें, इसका स्वास्थ्य रखें, ये सब चलें, लेकिन उसमें परेशान ना हो। गीता में बताया, सम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जया, सब चीज आ गया इसमें। सुख में और दुख में हम विचलित ना हो, समान रूप से रहें। कभी हम कोई चीज हमको मिल गया, कोई खुशी की बात हो गई तो बहुत उछलने लगते हैं, घमंड में आ जाते हैं, तो हमको ये चीज हो गया, हम ये चीज हमको मिल गई, प्राप्त कर लिए, हम बड़े घमंड में आ जाते हैं, बड़े खुशी वो उछलने लगते हैं। और तनिक सा दुख हो गया तो जैसे एक सारा संसार का दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, इस तरह से परेशान हो जाते हैं। तो इतना उतार चढ़ाव ना हो, बल्कि हम समान रहें। चलो भाई, खुशी आ गई, कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा से मिल गया, भगवान है इसका मालिक, हमारा इसमें कुछ नहीं है। दुख आ गया भाई, चलो दुख है, ठीक है, इसका उपचार करते हैं, भगवान का संसार है बनाया हुआ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसमें संतोष करके एक बराबर रहें, ना ज्यादा फिसलें खुशी में और ना ज्यादा दुख में बहुत चिंता करें, चिंतित ना हो। तो ये मुक्ति है, सुख दुख से मुक्ति। लाभा लाभो, लाभ हो चाहे हमारा नुकसान हो, हम ऐसा
जीवन शैली बनाएं कि हमारा नुकसान होने ना पाए, और हो भी जाए तो उसमें बहुत ज्यादा चिंता न करें, समान रूप से रहें। जितना हानि में रहे उतना ही लाभ में बराबर रहे। हार हो जाए या जीत हो जाए, किसी भी घटना में हमारी हार हो जाए या जीत हो जाए, उसमें हम बराबर रहें। बहुत ज्यादा हम घबराएं ना, उद्वेलित ना हो, परेशान ना हो। बहुत लोग कोई हार हो गई, चाहे विचार से, चाहे किसी धन दौलत से, किसी से बहसबाजी में, झगड़े लड़ाई में हार हो गई, मुकदमे में हार गए, तो बहुत टेंशन में चले जाते हैं, बहुत उसमें चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर में चले जाते हैं। और बहुत खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। तो ऐसा नहीं, समान रूप रहे। तो ये है मुक्ति, हर चीज से मुक्ति हो जाए। ये तभी संभव है जब गुरु का ज्ञान लेकर के अपने स्वरूप में स्थित हो। कहते हैं ना कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योगी योग करे माने जुड़ जाए, इससे निराकार से जुड़ जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारी चित्त की वृत्तियां जो घबराहट में रहती हैं, कभी टेंशन में रहती हैं, कभी कुछ रहता है, उतार चढ़ाव में रहता है, वो बराबर हो जाएंगे, उसमें ज्यादा हम परेशान नहीं होंगे। तो ये चीज हमको करना चाहिए। तो ये चीज यहीं पे है, सत्संग में ही, सदगुरु के ज्ञान में है। तो हम सदगुरु से ज्ञान लेकर के अपने आप की पहचान करें। तो क्या होता है, कहते हैं जो इस ज्ञान को ले लिया उसके लिए क्या होता है, गोपद सिंधु अनल सितलाई, रामायण में बताया। जो महासागर है, समुद्र है, वो जो है गाय के खुर के बराबर हो जाता है। जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, और गाय का खुर, जैसे गाय चलती है तो उसका खुर का निशान बन जाता है, गड्ढा एक बन जाता है ना जमीन में। तो उसमें पानी भर दीजिए, जितना एक आध चुल्लू पानी आएगा तो पूरा समुद्र जो है उस गोपद के बराबर हो, गड्ढे के बराबर हो जाता है, गाय के खुर के बराबर हो जाता है। तो उसको पार करना बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से उसने तो उदाहरण दिया, लेकिन वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है, ये सारे जो अभी हमने बताया, सारे संसार का झंझट झमेला जो हमको परेशान करता है, ये एकदम गायब हो जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। जैसे समुद्र पूरा एक गाय के खुर के गड्ढे में आ जाता है, उस तरह से सब बटुर के हमारा खत्म हो जाता है इस ज्ञान के माध्यम से। और उसको अग्नि को कहते हैं गोपद सिंधु अनल सितलाय। अनिल माने आग, आग जो है फिर हमको जलाएगी नहीं, ठंडक प्रदान करेगी, शीतल हो जाता है। कहने मतलब आग शीतल नहीं होगी, लेकिन हमें जो जला रहे हैं, जो चिंता जला रही है, जो हमें तमाम प्रकार के कष्ट हमको हमारे हृदय को जला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो सब उसकी दृष्टि बदल जाएगी। वो हमको परेशान नहीं बल्कि सुख देने वाले हो जाएंगे। अग्नि जो है शीतल हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जितने में हम परेशान हो रहे थे वो हमको सुख देने वाले हो जाते हैं। वही चीजें हमको सुख देने, हमारी दृष्टि जब बदल जाएगी तब जिस चीज को हम खराब समझ रहे थे वही इस चीज को हम अच्छा समझने लगते हैं, क्योंकि देखने का तरीका, नजरिया बदल जाता है, तो वही हमको सुख देने लगते हैं। तो ये चीज होती है शास्त्र जी, हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है, ये हम शरीर नहीं है, हम हाथ पैर आंख नाक कान ये नहीं है, ये हमारे हैं। हाथ हमारा है, हम हाथ नहीं है। ये सिर हमारा है, हम सिर नहीं है। है क्या, ये जो कान जो है ना, कान से हम सुनते हैं, तो इस कान में सुनने जो बैठ के सुन रहा है वो हम हैं। ये कान नहीं सुनता,
कान तो ये बना हुआ है, आकार रूप ये बना हुआ है, इसके अंदर जो सुनने की शक्ति है वो हम हैं। आंख बनी है, आंख देख रही है, तो देख कैसे रही है? ये आंख नहीं देख रही है, इसमें जो देख रहा है अंदर बैठ के, जो देखने की शक्ति है वो हम हैं। भाई आंख ये सब तो बाद में भी रहते हैं। जब हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, कहते हैं जान निकल गई, तो लेटे रहते हैं, सब कुछ बना रहता है, आंख भी बनी रहती है, कान भी बना रहता है, लेकिन न आंख देख पाती है, न कान सुन सकता है, जुबान बोल नहीं पाती है। क्यों नहीं बोल पाती? क्यों नहीं आंख देख सकती? वो हम जो हैं इसमें से शक्ति खींच ली, बंद कर दिया, तो वो चीज हम हैं, ये शरीर नहीं है। तो ये चीज जो है ये इतना बारीक है, बहुत ही बारीक दो तरह से है। एक तो बारीक है, जैसे कहते हैं कि फूल की सुगंध कितना छोटा होता है, उसको हम देख नहीं सकते, बहुत बारीक होता है। जैसे एक बाल है, बाल उसको 1000 टुकड़े करिए तो एक टुकड़ा बहुत बारीक हो जाता है, आंख से देख नहीं पाते। तो वो स्वरूप हमारा है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी तरह से बारीक ये है, बारीकी से सोचना पड़ेगा, उसको सोच पाना, उसको बुद्धि से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो जिसकी बुद्धि इतनी सुदृढ़ हो जाएगी, सुधर जाएगी, तब इस ज्ञान द्वारा तब इसको पकड़ पाता है। बारीकी ये है, कहते हैं यार बड़ी बारीक बात कह दिया। बारीक का मतलब क्या? बहुत छोटा सा थोड़ी, उसमें उस बात में रहस्य भरा हुआ है, वो बारीकी है। उसी तरह से इस हमारे स्वरूप में रहस्य भरा हुआ है, इतना बारीक है। इस रहस्य को जानिए। बाबा जी ने दिखा दिया तलियों के बीच में ये निराकार। अब उसमें सोचना पड़ेगा कि क्या दिखाया, क्या इतना बड़ा है? ये इतना बड़ा है, चाहे इतना बड़ा दिखावे, चाहे इतना बड़ा दिखावे, चीज एक ही है, वो बहुत बारीक है। चाहे इतने में दिखा दे, इतने बीच में, ये इसमें और विशाल इतना है कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर है। और सारे ब्रह्मांड में यह है, घुसा हुआ है, व्याप्त है, और सारा संसार इसी के अंदर है, दोनों तरह से। तो बारीक भी है, बहुत छोटा भी है, और बारीक है, समझने में भी बहुत बारीक है, जल्दी समझ में नहीं आता। ज्ञान तो ले लिए तमाम माताएं भी, महापुरुष भी ज्ञान ले लिए बाबा जी से, तो वो केवल इतना ही समझ पाए कि हम बाबा जी से ज्ञान ले लिए, हम सत्संग करते रहेंगे तो हमारा सिर दर्द, हमारा पैर का दर्द, हमारे बुखार सब खत्म हो जाएंगे, बस इतने महत्व समझते हैं। नहीं, उसको बारीकी में जाइए, क्या दिखाया बाबा जी ने, वो जो चीज दिखाया वो हमारे किस काम आएगा? क्या हमारी बीमारी दूर करने के लिए है? अरे भाई, इतना गूढ़ बात है, भगवान को जानना, ब्रह्म को पकड़ना, जो सारे संसार में व्याप्त है, सारा संसार जिसके अंदर है, तो उसका इस्तेमाल आप बुखार दूर करने में करेंगे, इतना उसका गिरा दिए महत्व। ऐसा नहीं है, इसको जानिए, और जब इसको जान लेंगे ना, तो उसी तरह से अपना दिनचर्या बनाएंगे, उसी तरह से हम व्यवहार करेंगे, हमारा आचरण बदल जाएगा, तो बीमारियां सब अपने आप खत्म हो जाएगी। हमको कहीं भूत प्रेत या कहीं मनाने, झराने, फुकाने नहीं जाना पड़ेगा। तो हम अपना इसी तरह से जीवन बना लेंगे, तो हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएंगे, हम समान रूप से लेंगे। ये सब से मुक्ति मिल जाती है। हमारा शरीर हमारा रहे या न रहे, मुक्त हम रहेंगे। नहीं रहने के बाद तो हम मुक्त है ही, अपने स्वरूप में विलीन हो गए, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। जन्म मरण खत्म। तो साथ संगत जी, इस ज्ञान को समझें, जिनके भी समझ में न आए हो, पूछें महापुरुषों से,
और इस ज्ञान को पकड़िए। हमारे बाबा जी ने सबसे पहले तो गीता में लिख दिया है, इस ग्रंथ में भी लिखा है, उस गीता को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। फिर भी अगर समझ में न आए तो महापुरुषों से पूछिए, तो उस रहस्य को जान लीजिए जो बाबा जी ने बताया है, तब हमारी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो साथ संगत जी ये करें और दास के ऊपर भी ऐसी कृपा बनाएं कि ये सब समझ सकें और आपके वचनों पे चल सके। साथ संगत जी जैसा भी आप ये बताया गया, 17 तारीख को गुलालपुर में सत्संग है 12 बजे से, आप सभी लोग पहुंचने की कोशिश करें। और पनकी हमको चलना है, तो अभी 13-14 तारीख को, तो भाई कुछ लोग तैयार हो जाएं, अपना नाम बता दें, उसी के हिसाब से या तो गाड़ी कर ली जाएगी या तो ट्रेन पकड़ के चलना है, वहाँ भी सब समागम अटेंड करना है। और ये बताया वहाँ पर 1 तारीख को यहाँ पे बाबा जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, अच्छे ढंग से हम लोग मनाएं, खुशी खुशी। तो उसके लिए सारा इंतजाम करना है, समय भी काफ़ी कम बचा है, तो उसके लिए जो भी सहयोग आप सब कर सकते हैं, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कहेगा कि आप ये करिए, आप इतना दीजिए, अब उतना करिए। जो भी सेवा तन मन धन से हो सकती है, ना कुछ करें, तन से ही सेवा करें, लगे रहें उसमें। जो भी 10 रुपया, 5 रुपया, 100, 50, 500, 1000 जो भी देना चाहें, जो भी जिसकी सामर्थ्य के अनुसार अपना उसमें जरूर सहयोग करें, क्योंकि सबका सहयोग रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो उसमें करिए। 1 तारीख को होगा बाबा जी का जन्मदिन, अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। हो सकता है कानपुर से भी महापुरुष आएंगे उसमें। और इसके बाद मार्च में अंबाला में है सत्संग, इसी वजह से यहाँ पर अब की बार मार्च में समागम नहीं किया जा रहा है, अंबाला में समागम होगा, वहाँ चलना है। तो उसके लिए जो जी भी चलने की इच्छुक हैं वो अपना नाम लिखा दें और पैसा भी जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 880 रुपया आने जाने का किराया है नॉर्मल, तो अभी से रिजर्वेशन करेंगे तभी टिकट मिल पाएगा, नहीं तो चलने के लिए टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अभी से बताया जा रहा है। तो उसके लिए नाम लिखाइए, पैसा जमा करिए। तो साथ संगत जी ये सब बातें हैं। आप सब बहुत ही किस्मत वाले हैं जो ऐसे गुरु के पास हम लोग पहुंच गए हैं। बस इसका सही लाभ लें, बस प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान जय।